लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और इस बार भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में उसे करारा जवाब दिया है। कल आधी रात को भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था तभी भारत ने पाकिस्तानियों की नींदें उड़ा दी। भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक करी गई। रावलपिंडी से लेकर भावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर गुलपुर, भारत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम क्यों दिया गया, उसका कारण है जब जिन महिलाओं के पतियों को उन्हीं के सामने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने उन्हीं के सामने मार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था, तब उन आतंकियों ने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, जाकर अपने हिंदुस्तानियों को बता देना कि आपके साथ यहाँ पर क्या हुआ था। ऐसे में इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया क्योंकि उन महिलाओं के सुहाग को उन्हीं के सामने उजाड़ दिया गया, उनका सिंदूर उनके माथे से मिटा दिया गया। हिंदू धर्म में सिंदूर का कितना ज्यादा महत्व है यह आप लोग जानते हैं। जिन महिलाओं की शादी हो जाती है उनकी पहचान सिंदूर से होती है, लेकिन उन्हीं के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया। उन आतंकवादियों को ये तक शर्म नहीं आई कि एक शादी का जोड़ा पहुंचा था जिसकी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और उसके पति को भी उसी महिला के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। हमारी भारत सरकार ने, हमारी भारतीय सेना ने यहाँ पर उन सभी महिलाओं के पतियों को एक श्रद्धांजलि दी है जिन महिलाओं के पतियों को उस दिन उनके सामने मौत के घाट उतार दिया गया था। अब बात करते हैं इस एयर स्ट्राइक की। ये एयर स्ट्राइक 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक से भी काफी ज्यादा बड़ी है। कारण 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान ने नकार दिया था और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक को पाकिस्तान इस पर कौओं का जिक्र कर कर भारत का मजाक बनाता था। लेकिन आज वही पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने यहाँ पर रो रहा है, भीख मांग रहा है, कह रहा है हमें भारत से बचा लो, विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ये जताने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने उनके लोगों को मारा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत ने पाकिस्तान पर तो हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है उस पर कोई हमला नहीं किया है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को अपना टारगेट किया। अपना जो टारगेट बनाया भारत ने वो आतंकवादी ठिकानों को बनाया। इस बार हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिरकार भारत पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला कब लेगा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हो गई थी, एयर स्ट्राइक जो हुई थी 12 दिन में हो गई थी और इस बार 14-15 दिन बीत चुके थे, लेकिन यहाँ पर पता नहीं लग पा रहा था कि भारत पाकिस्तान पर हमला कब करेगा। हर किसी को ये लग रहा था कि इस बार युद्ध होकर रहेगा और पूरा माहौल पाकिस्तान में भी बना हुआ था। भारत पाकिस्तान को चकमा देने में कामयाब भी हुआ। 6 मई 2025 को भारत की तरफ से एक आदेश दिया जाता है कि 244 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल करी जाएगी और यही यहाँ पर भारत का मास्टर स्ट्रोक था। यहीं पर पाकिस्तान जो है भारत के जाल में फंस गया। पाकिस्तान ने हाई अलर्ट पर सेना लगा दी। पाकिस्तान को लगा कि इस बार भारत जो है हम पर हमला करेगा, सीधे तौर पर युद्ध करेगा। पाकिस्तान को यही लग रहा था और देखिए यहाँ पर पाकिस्तान को खबर तो पूरी थी कि भाई भारत अपने क्षेत्रों में मॉक ड्रिल कराने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में पाकिस्तान को तो यही लग रहा था कि यहाँ पर इस बार जो है युद्ध होकर रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि आधी रात को भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो छेड़ दिया जाएगा। लेकिन भारत पाकिस्तान पर आधी रात को स्ट्राइक करता है और पाकिस्तान को चकमा देता है अपने लड़ाकू विमान मिराज 2000, सुखोई 30, तेजस, राफेल, इन सब के जरिए। और पाकिस्तान के अंदर अब देखने को जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आ रही है, पाकिस्तान पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान पर वक्त है। भारत ने अभी भी पाकिस्तान को एक मौका दिया है कि जो आतंकवादियों का साथ आप लोग देते हो, इन आतंकवादियों का साथ देना छोड़ दो, मत दो इनका साथ, अपनी आवाम पर ध्यान दो और थोड़ी सी शर्म करो और भारत से कंपेयर करने का सोचो भी मत। भारत यहाँ पर है और तुम अभी जमीन पर हो। भारत आसमान छू रहा है और तुम जमीन से उठ भी नहीं पा रहे हो। भारत को ज्यादा समय नहीं लगेगा पाकिस्तान को खत्म करने में और इसका नमूना भारत ने कल रात दिखा दिया, जब पाकिस्तान सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब भारत ने एयर स्ट्राइक करी तो पूरे पाकिस्तान की नींदें उड़ गई। पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो भी हैरान हो गई कि ये आखिरकार लड़ाकू विमान पाकिस्तान में एंटर कहां से हुए। पाकिस्तान के बीच तक पहुंच गए थे, रावलपिंडी तक पहुंच गए थे, कराची तक पहुंच गए थे और सोचिए कि पाकिस्तान की जो सेना है वो कुछ नहीं कर पाई थी और ये पाकिस्तान हमें डराने की कोशिश करता है। अरे पाकिस्तानियों, आप लोग कहां पर हो? पाकिस्तान की सेना कहां पर है? आप हमारी सेना देखिए।
पाकिस्तान की सरकार को देखिए, आप हमारी सरकार को देखिए। हाँ, थोड़ा सा देर भले ही हुई आप लोगों से बदला लेने में, उन आतंकवादियों से बदला लेने में, लेकिन जो बदला लिया है बिल्कुल सही बदला लिया है। सैटेलाइट के जरिए आतंकवादियों के जितने भी ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पर हमला किया गया। रावलपिंडी में लश्कर तैयबा का जो मुख्यालय है उसको निशाना बनाया गया। आपको बता दूं, पहलगाम हमले की जो साजिश थी वो यहीं से रची गई थी और इसको भारत की जो सेना है उसने तबाह कर दिया है। अब यहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ पर मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है, पूरा तबाह हो चुका है लश्कर तैयबा का जो ये मुख्यालय है रावलपिंडी के अंदर। दूसरा हमला किया गया भावलपुर में, जो जगह जैश-ए मोहम्मद का गढ़ कही जाती है। आपको बता दें 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले की जो साजिश थी वो यहीं से रची गई थी। ऐसे में भारत ने सारे बदले जो हैं वो एक बार में ले लिए हैं। मुजफ्फराबाद तीसरा हमला यहाँ पर किया गया जो कि पीओके में है। आपको बता दें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50 टन से ज्यादा बारूद था जो कि भारत के हमले के लिए तैयारी की जा रही थी मुजफ्फराबाद में, उसको भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया है। यहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवादियों को कि कैसे ड्रोन हमले किए जाते हैं, कैसे यहाँ पर पूरा आतंकवादी जो है उसको ट्रेन किया जाता है मुजफ्फराबाद में। और इसके बाद हमला किया गया मीरपुर में। मीरपुर के अंदर आतंकवादियों को भारत में घुसने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में भारतीय सेना ने इसको भी नष्ट कर दिया है। अब पाकिस्तान जो है देखिए रो रहा है और भारत के साथ तमाम देश खड़े हैं। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से इसका बदला जरूर लेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप बदला लेने की स्थिति में हैं? क्या आपकी भारतीय सेना उस बदले लेने की स्थिति में है? जो भारतीय सेना अपने देश के अंदर उन लड़ाकू विमानों को घुसने से नहीं रोक पाई और हमारा जो ऑपरेशन था पूरी तरह से सफल भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पूरी तरह से सफल भी हुआ। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान कितना बेवकूफ़ है। पाकिस्तान मॉकड्रिल जैसे जाल में फंस गया और ये अपने आप को चालाक समझते हैं। इनकी जो सेना है वो अपने आप को चालाक समझती है और हमारी सेना से अपने आप को कंपेयर करती है। फिलहाल युद्ध के लिए अभी भारतीय सेना ने इन्हें एक और मौका दिया है कि युद्ध ना हो तो ज़्यादा सही है, अभी भी सुधर जाओ। यहाँ पर जो अपने आतंकवादियों को आप लोग ने पनाह दे रखी है, उन्हें पनाह देना छोड़ दो। जितने भी आतंकवादी हैं उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो, हम फिर उनसे निपट लेंगे। अभी भी एक मौका दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवादियों के बिना ठिकाना ही नहीं है और पाकिस्तान विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान सभी देशों को दिखा रहा है कि हम पर भारत ने आधी रात को हमला कर दिया, रो रहा है। अरे भाई क्यों रो रहे हैं? रोने वाली स्थिति आई है ना। पहलगाम में आतंकी हमला करवाते 22 अप्रैल को, ना ये स्थिति आती। सबको पता है वो आतंकवादी आपके थे, आपके देश के थे। अब आपके देश का व्यक्ति आकर हमारे देश में आकर हमला करेगा, हम छोड़ेंगे तो नहीं। और ये देखिए आज का भारत है, ये भारत पाकिस्तान में घुसेगा भी और पाकिस्तान की जो आतंकवादी हैं और जो पाकिस्तान की सेना है उनको मारेगा भी। इस बात को याद रखिए, ये मोदी का भारत है, ये आज का भारत है और इससे पाकिस्तानियों को भी डरना पड़ेगा, इससे पाकिस्तान को भी डरना पड़ेगा और पाकिस्तान की सेना को भी डरना पड़ेगा। और ये तो अभी ट्रेलर था, जो ऑपरेशन सिंदूर था ये अभी ट्रेलर था। अगर आप लोग अभी भी बाज नहीं आए तो पूरी फिल्म भी आप लोगों को हमारी जो सेना है वो दिखाने के लिए तैयार है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।